सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, दुनिया की प्राचीन धर्मनगरी काशी में विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आदि विश्वेश्वर श्री काशी विश्वनाथ की देहरी पर आने वाला हर भक्त अब यही कहेगा। काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्य का सम्मोहन पाश ऐसा है कि श्रद्धालु कुछ पल के लिए ठिठक जाएंगे। सकरी गलियों के जंजाल से मुक्त देवाधिदेव के परिसर का व्यापक विस्तार श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति प्रदान करेगा। यह धाम जैसा कि सभी अवगत हैं कि पूर्व में बनारस की संकीर्ण गलियों के मध्य में प्राचीन मंदिर स्थित था, जिसको कि एक विस्तृत रूप देते हुए इसका मुख्य परिसर लगभग 10 गुना बड़ा किया जा चुका है तथा पूरा संपूर्ण धाम 50,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला है। इसमें लगभग 24 भवन हैं, जिसमें मंदिर परिसर के अतिरिक्त मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, यात्री सुविधा केंद्र, इसके अलावा मल्टीपर्पज़ हॉल, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ और घाट एरिया इसमें सम्मिलित है। साथ ही साथ इस पूरे धाम में ओपन प्रांगण, खुले हुए स्थान काफ़ी मात्रा में रखे गए, जिससे कि आने वाले श्रद्धालु कुछ देर तक बैठ सकें। अब भक्त गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के बाद सीधे बाबा के दरबार में पहुंच सकेंगे। ये संभव हुआ है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना की थी और इसको साकार करने के लिए 18 मार्च 2019 को उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और 33 महीने में इसका निर्माण पूरा करवाकर इसका लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है। 1903 में अपनी पहली काशी यात्रा के समय महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे। जब वो मंदिर के गर्भगृह में जा रहे थे तो यहाँ की सकरी गलियों में व्याप्त गंदगी को और जरा सी जगह में लोगों की धक्का मुक्की देखकर काफी व्यथित हुए थे। सन 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना समारोह में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। मंदिर विस्तारीकरण के साथ ही साकार हुआ महात्मा गांधी का सपना। मैं चेन्नई के रहने वाला हूँ। जब उस समय में मैं मंदिर में आता था तो इसमें बहुत सारे गली गली में घूम करके भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना पड़ता था।
ये 15 साल के अंदर मैं अपने सामने इतना ज़्यादा परिवर्तन मैं देख सक रहा हूँ। इस समय ये इतना बड़ा भव्य मंदिर बन गया है जो हम कह सकते हैं बहुत खूबसूरत, और हिंदू श्रद्धालुओं का हर एक हिंदू का एक सपना है काशी जाने का। तो यहाँ आकर वो लोग उंगली दबाते हैं और इसको देख कर के इतना आश्चर्य हो सकते हैं, इतना अच्छा से ये मंदिर बन गया है। जाह्नवी के तट पर बसी विश्व की पुरातन नगरी काशी, जिसके अधिपति बाबा काशी विश्वनाथ, पालक माता अन्नपूर्णा और रक्षक काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव हैं, जहां श्मशान भी शिव की लीला भूमि है। यहाँ स्वयं भगवान शिव उपस्थित होकर मृत जीव को राम नाम का तारक मंत्र देकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति प्रदाता देवों के देव महादेव का अलौकिक काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया है, जो दुनिया में इस पुरातन नगरी को नई पहचान देगा। इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ और जुड़ेगा। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आज बाबा का दरबार, श्री काशी विश्वनाथ भगवान का दरबार, जो अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखते हैं, वह काशी जो अनंतानंत जगत को पुरस्कृत करने का, चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है, उसके अधिपति देवाधिदेव महाधिदेव और राजाधिराज भगवान विश्वनाथ जहाँ पर विराजते हैं, जो उनकी अतिशय प्रिय राजधानी है, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, वस्तुतः 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ बाबा का मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर के ज़्यादा से दायरे में या पूरे परिक्षेत्र का भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है, जहाँ पर लाखों लाख जो भक्त न केवल भारत से अपितु विश्व के कोने कोने से आते हैं, वह जब यहाँ आएंगे माँ गंगा में स्नान करके, उनके चरणोदक का पान करके, गंगा जल लेकर के ललिता घाट से बाबा के दरबार तक आएंगे, विश्वनाथ जी को समर्पित करेंगे, तो अपने उनके धन्यता का जो अनुभव होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर पहले मात्र 3000 वर्ग फीट में बना हुआ था। मंदिर में भीड़ के समय यहाँ श्रद्धालुओं को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, और मंदिर के आसपास की सकरी गलियों की वजह से शिव भक्तों को बहुत मुश्किल होती थी। सबसे ज्यादा मुश्किल सावन में दूर दराज से आने वाले कांवरियों को होती थी, जब वो गंगा में पुण्य स्नान कर गंगा जल कलश में लेकर दशाश्वमेध घाट से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचते थे। अब कांवरिये गंगा जी से जल लेकर सीधे बाबा के दरबार में पहुंच सकेंगे। त्रिपुरारी, जटाधारी, त्रिशूलधारी महादेव के लाखों भक्त बरसों से जिस स्वप्न के साकार होने की साथ मन में लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, वो स्वप्न अब साकार हो गया है। काशी तो अनादिकाल से मोक्ष की भूमि रही है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, अर्थात काशी में मरण से भी मोक्ष प्राप्त होता है। बाबा विश्वनाथ के तीर्थ धाम को नमन करती इस परियोजना से तीर्थ विकास के साथ साथ मोक्ष भूमि काशी को जीने लायक बनाने का एक प्रयास भी है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। त्रिकंटक विराजिते भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई काशी मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, अप्रतिमता, लावण्य, माधुर्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, वह काशी जो भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि काशी का हर कंकर शंकर,
चना चबैना गंग जल जौ पुरबे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। ये बाबा विश्वनाथ का ऐसा दरबार है जहाँ पर दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं, भगवान शंकर और पराम्बा अन्नपूर्णा, जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। काशी सदियों से ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा और समर्पण का केंद्र रहा है। कहते हैं माँ गंगा का स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से मोक्ष प्राप्ति की संकल्पना साकार होती है। यही वजह है कि बाबा का ये धाम सदियों से सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र रहा है। आमजन के साथ साथ सनातन धर्म को दिशा देने वाले आदि शंकराचार्य, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और संत एकनाथ जैसी विभूतियां भी खुद को बाबा दरबार में आने से रोक नहीं पाई। शिव भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर के विस्तारीकरण की महायोजना बनाई गई। मंदिर के आसपास लगभग 400 घरों का अधिग्रहण करके उनका ध्वस्तीकरण किया गया और परिसर को 5,27,730 वर्ग फीट तक विस्तार कर उसका सुंदरीकरण किया गया, जिससे उसको नव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा सके। श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार स्थापत्य कला की शोभा के साथ अपरंपार आध्यात्मिक अनुभूति करा रहा है। शिव भक्त यहाँ आकर आध्यात्मिक चेतना से ओत-प्रोत वातावरण में जीवन जगत की अनुभूति करने की चिर अभिलाषा पूर्ण कर सकेंगे। काशी पुराधिपति के गर्भगृह में चमचमाते स्वर्ण शिखर की आभा आने वाले भक्तों के हृदय में समाहित होती प्रतीत होती है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का निर्माण करवाया और 1853 में राजा रणजीत सिंह ने मंदिर के इस शिखर को स्वर्ण मंडित कराया था। चुनार के बलुआ पत्थरों और मकराना मार्बल समेत 8 प्रकार के प्रस्तरों से विस्तारित बाबा का परिसर लगता है अपने मूल स्वरूप में आ गया है। मान्यता है कि काशी में बाबा विश्वनाथ को नमन करने के लिए गंगा ने अपनी धारा बदल दी थी, लेकिन बाबा दरबार और गंगा धार के बीच अनेक भवन बन गए थे, जिन्हें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत हटाकर नवनिर्माण किया गया। अब फिर बाबा दरबार से गंगा धार एकाकार नजर आ रही है। 50 साल पहले से मैं आ रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने, जब से हम बनारस में रहे हैं। आज और 50 साल पहले में इट इज जस्ट ट्रेमेंडस डिफरेंस, मतलब आकाश और ज़मीन का अंतर है। ये ऐसा भाग्य हम लोगों का जो इस हालात में हम देख रहे हैं मंदिर को, इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी बढ़िया बना हुआ, ये देश के बहुत बड़े दूरदर्शिता वाले लोगों की देन है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मंदिर प्रांगण की नक्काशी बेहद खूबसूरत तरीके से की गई है। मंदिर परिसर में 24 भवन बनाए गए हैं, जिनमें 18 कमरों का अतिथि गृह, भक्तों के लिए विश्राम गृह, 2 दर्जन दुकानों वाले व्यावसायिक केंद्र, संग्रहालय, प्रेक्षागृह और अन्य सुविधाएं इस धाम को विशिष्टता प्रदान करते हैं। संपूर्ण धाम में एक आधुनिक सुविधाएं रहेंगी, साथ ही साथ तो पूरे परिसर को एक अध्यात्म का भाव जागृत करने वाला आवरण भी बना दिया गया है, जैसे वैदिक केंद्र है, मुमुक्षु भवन है। इसके अलावा यहाँ पे जितने प्राचीन मंदिर थे उनको सबको जीर्णोद्धार हम लोगों ने कराया। मंदिर क्षेत्र के ऐतिहासिक ज्ञानवापी कूप को
315 साल बाद मंदिर परिसर में समाहित किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 4 प्रतिमाओं को विशेष स्थान दिया गया है। इनमें आदि शंकराचार्य के साथ साथ महारानी अहिल्याबाई और भारत माता की प्रतिमा लगाई गई है। पर्यटक सुविधा केंद्र और बहुउद्देशीय सभागार के बीच आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। बनारस गैलरी के पास दाईं ओर अहिल्याबाई और बाईं ओर भारत माता की प्रतिमा स्थापित है। सुंदरीकरण के कारणों से विस्थापित देव विग्रहों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। मुख्य परिसर में काशी पुराधिपति बाबा काशी विश्वनाथ के साथ ही 5 नए मंदिरों में स्थापित देव विग्रह पंचायतन स्वरूप को साकार कर रहे हैं। विश्वनाथ धाम विस्तारीकरण परियोजना के तहत खरीदे गए भवनों के ध्वस्तीकरण के समय 50 से भी ज्यादा मंदिर मिले हैं। कला और शिल्पकारी के आधार पर यह आकलन किया गया है कि ये मंदिर 18वीं से 19वीं सदी के बने होंगे। करीब 100 वर्ष पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भी बाबा धाम के विस्तारित परिसर में प्रतिष्ठित कर दी गई है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगा। काशी से मूर्ति गायब हो रही मां अन्नपूर्णा की मिली और फिर आके काशी विश्वनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। मंदिरों में कई ऐसे विग्रह मिले हैं जिनका उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। शिखर वाले 27 मंदिरों को उनका मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सभी मंदिरों के पास उनके ऐतिहासिक महत्व, विशिष्टता और वास्तुकला से संबंधित जानकारी को प्रदर्शित किया जाएगा। एक ही रंग में रंगे इन मंदिरों की श्रृंखला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सुंदरता में 4 चांद लगाएगी। जब तब गलियारे की दीवारों पर उकेरे गए चित्रमय कथा प्रसंगों से बाबा काशी विश्वनाथ से जुड़े प्रसंगों को महसूस किया जा सकता है। परिसर में लगाई गई रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमग बाबा का ये धाम सतरंगी रोशनी से निखर कर भव्य रूप में अलंकृत होगा। परिसर की दीवारों और 4 प्रमुख द्वारों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी और कलाकृतियों के सौंदर्य मनमोहक दिखते हैं। मंदिर परिसर में चारों दिशाओं से प्रवेश के लिए अलग अलग 4 द्वार बनाए गए हैं। नक्काशीदार पत्थरों से बने इस द्वार में लकड़ी के बड़े बड़े सुंदर दरवाजे लगाए गए हैं। पतित पावनी मां गंगा के किनारे विस्तारित विश्वनाथ कॉरिडोर का न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि ये काशी आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ पर्यटकों को विस्मृत करने वाली भारत की समृद्धि और विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली काशी दिखेगी। यहाँ पहुंचने पर सैलानियों को आध्यात्मिकता के साथ साथ आनंद की अद्भुत अनुभूति भी होगी। भगवान भोलेनाथ को समझने के लिए पूरे ब्रह्मांड में काशी से उत्तम कोई स्थान नहीं हो सकता है। काश्याम हि काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका।